हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग योग पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग योग पर आधारित ही प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन प्यारे साथियों इसका क्या है, घनों के योग पर प्रश्न पढ़ेंगे। योग तो है लेकिन घनों के रूप में रहेगा, तो किस प्रकार से हम योग निकालेंगे। तो इसमें प्यारे साथियों 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग और विषम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों आइए हम शुरू करते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों क्या है, घनों के योग पर प्रश्न में हमारा है, मान लीजिए क्या है, पहला लेंगे हम प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल यानी कि योग का फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्यारे साथियों, क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा, n + 1 ब्रैकेट अपान 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। प्यारे साथियों यह फार्मूला उसी जगह काम करेगा जब सीरीज 1 से शुरू होगा, यानी कि प्रथम से शुरू होगा। n क्रमागत प्राकृतिक संख्या होंगी, क्रमागत मतलब क्रम से हो, एक भी इधर उधर ना हो। जैसे प्यारे साथियों इसका एक रूपरेखा बना दे रहे हैं, जैसे दिया रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 यानी कि n का क्यूब। इसी प्रकार से रूपरेखा इस प्रश्न का रहेगा, तभी इस सूत्र पे सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया। देखिए क्रमागत का मतलब से क्रम से होनी चाहिए। क्रम से मतलब 1 2 3 4 5 6, बीच से गैपिंग नहीं होना चाहिए, बीच से नहीं आनी चाहिए। बीच से अगर आता है तो उसको भी मैं बनाने का तरीका सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे साथियों यह रहा फार्मूला। जहाँ n बराबर होता है, जहाँ n बराबर होता है क्या, अंतिम पद, पद कहिए, अंक कहिए, संख्या कहिए, संख्या कह सकते हैं। यह रहा प्यारे साथियों। लेकिन अगर बीच से कट के आ जाता है, बीच से कट के आने का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों, जैसे कि एक प्रश्न हम ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा गौर कीजिएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डैश 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 यानी कि प्लस 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब मान क्या होगा। अब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए प्यारे साथियों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न यह नहीं कि हम n बराबर कहें अंतिम पद 20 को यहाँ पे रख के इसके मतलब सूत्र में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यह सूत्र प्रथम से शुरू होगा तब काम करेगा, तब हमारा रिजल्ट सही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अगर कहीं बीच से इस प्रकार से कट के आ जाता है प्यारे साथियों तो पहले उसको शुरू से बनाएंगे, यानी शुरू से बनाने का मतलब ये हुआ, इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, थोड़ा गौर कीजिएगा। 1 के क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब तक लिखेंगे। अब प्यारे साथियों इसमें से कहाँ तक इसमें है, तो 11 से 20 तक है और 1 से 10 तक नहीं है इस श्रेणी में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेते हैं। समझिए बात को, यानी कि इसको, इस श्रेणी को, यानी इस सीरीज को हम पहले 1 से शुरू करेंगे। क्यों 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको सूत्र लगाना चाहिए। बिना सूत्र के लग नहीं पाएगा, कोई व्यवहारिक विधि भी नहीं है। तो 1 से शुरू इसलिए हम किए हैं कि ताकि हमारा सूत्र काम करे। यहाँ से 1 से हम 20 तक शुरू किए हैं। अब देखेंगे 1 से 20 तक तो हमने लिखा, एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा भी कुछ अंक हमने लिख दिया।
है ना, एक्स्ट्रा भी कुछ अंक लिख दिया। कितने अंकों को हमने एक्स्ट्रा लिखा, 1 से 10 तक के अंकों को एक्स्ट्रा हमने लिखा, संख्याओं को एक्स्ट्रा लिखा। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में देख रहे हैं 11 से केवल 20 तक है, इसमें 1 से हम 20 तक हमने लिखा, 1 से 10 तक को हम क्या किया, एक्स्ट्रा लिख दिया। तो उसी एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटा देंगे, ताकि इसके श्रेणी में कोई मतलब कि परिवर्तन ना हो। बात समझ में आया? अब प्यारे साथियों, अब यहाँ से तो हम सूत्र लगा ही सकते हैं, फार्मूला लगा ही सकते हैं योग का। क्या? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, n + 1/2 का स्क्वायर, अपान 2 का स्क्वायर। तो देखिए n का मान कितना हमने क्या बताया, 20, अंतिम पद लेंगे यानी कि हो जाएगा 20 हो गया। n की जगह देखिए, n की जगह 20 हमने लिखा, उसके बाद n की जगह करेंगे 20, 20 1 21, तो गुणे क्या हो जाएगा 21, अब बटे में 2 का क्या हो जाएगा पैसा तीनों होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 से शुरू है, अंतिम पद क्या है 10, तो लिखेंगे 10 गुणे यहाँ पे 10 प्लस 1, 10 1 11, यानी कि 11 बटे में 2 का क्या कर लिख देंगे पैसा तीनों होल स्क्वायर। जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिखेंगे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे 20 हो गया, अब 20 प्लस 1 यानी कि 20 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर, 20 गुणे 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुनः हमने 10 लिखा, 10 प्लस 1 11, 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्यारे साथियों, तो 2 से कटा 10 बार में, 2 से कटा कितने बार में 5 बार में, तो 21 में 10 का गुणा, तो 210 का स्क्वायर माइनस 11 25 55 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 44,100, यानी कि 44,100, 44,100 हो जाएगा पैसा। तुम गौर से देखिएगा 21 का और क्या होता है 441, 1 0 है तो 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा, माइनस 55 का स्क्वायर 3025, कितना हो जाएगा पैसा 3025 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम घटा नहीं पाएंगे, तो आराम से प्यारे साथियों हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो गया, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा पैसे साथियों 5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचा। यहाँ पे देखिए क्या बचा पैसे साथियों, यहाँ पे 0 ही ना बचा, क्योंकि ये तो हासिल ले दिया है। तो 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, यानी 41,075 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, परीक्षा में आए तो आप लोग बना सकते हैं। प्यारे साथियों शुरू से न दिया हो यानी देखिए बीच से कट के दिया हो, तो हम सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम उसको यानी कि शुरू से लिखेंगे, यानी एक प्रथम से लिखेंगे कहाँ तक अंतिम तक। यहाँ पे जो होगा 20 तक हमने लिखा। इसमें हम कुछ काम एक्स्ट्रा अपने पास से किए हैं, जैसे एक्स्ट्रा का मतलब हुआ कि 1 का वर्ग 1 का घन, धन 2 का घन, धन 3 का घन, धन 4 का घन, धन 5 का घन, धन 6 का घन, धन 7 का घन, धन 8 का घन, धन 9 का घन, धन 10 का घन। इतना काम तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो उतने में क्या किए घटाएं। आई होप प्यारे साथियों कि आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को क्या दिया है, प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यह फार्मूला प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यह फार्मूला कभी काम करेगा, प्राकृतिक संख्या होगा और प्रथम से होगा और उनके घनों का योगफल ज्ञात करना होगा। यह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सूत्र याद कीजिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, n + 1/2 का होल स्क्वायर। पुनः बोलिए n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे साथियों इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रथम से शुरू है, यहाँ पे दिया प्रश्न, तो यह प्रश्न तो बेहद आसान है, एकदम आराम से पढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रश्न का सेंस समझ में आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। अब देखिए हमने क्या क्या फार्मूला, n + 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद
यहाँ पे n बराबर क्या होगा, चूंकि n बराबर यहाँ पे लेंगे हम 20, तो योग का फार्मूला क्या हमने बताया, देखिए n यानी कि 20 गुणे n प्लस 1 यानी 20 एक 21 बटे में 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 से काटा 20 को कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 10 बार में कटा, समझ में आया। चलिए यहाँ पे हुआ 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर। तो देखिए 21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो यही हो जाएगा फिर साथियों राइट आंसर। आई होप कि आपको इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, क्या एक बीच से शुरू हो कैसे बना। देखिए प्रश्न को पहले नेचर समझेंगे, कोई प्रश्न होता है उसको इसके रूप में ढालना पड़ता है। प्रश्न को देखने से आपको कुछ और समझ में आएगा, लेकिन वह प्रश्न को इसी रूप में ढालना होता है। तो आइए अब उस टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं। साथियों अब इस प्रश्न का नेचर समझिए। दिया है प्रश्न 1 धन 8 धन 27 धन 64 प्लस डैश डैश डैश, यानी कि डैश डैश का मतलब क्या, बीच में भी अंक है, गैपिंग नहीं है, यानी धन 1000 का योग क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न आ जाए बताएं तो क्या करेंगे। देखिए इसमें देखिए समांतर श्रेणी में तो है, समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल नहीं है समांतर श्रेणी में, है ना। नहीं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद से आराम से लगा लेते हैं। तब इस पे हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से सोचेंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। प्यारे साथियों इसको देखिए लगाने का तरीका, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 27 है प्यारे साथियों, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 64 है, 4 का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 5 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब होगा, और तब प्लस क्या होगा 10 का क्यूब। तो हम जानते हैं 1000 जो है प्यारे साथियों यह 10 का क्या है क्यूब है। क्या देखने को मिला, देखने को यह मिला कि यह तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या है। अप्राकृतिक संख्या के साथ साथ प्यारे साथियों समझिए यह प्रथम से शुरू है। अब उसके घन का योगफल पूछा, घनों का योगफल पूछा है, 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यही तो है यह प्रश्न का कहने का सेंस। तो अब बताइए यहाँ पे n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा 10 हमको। तो रखिए योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा क्या 10 गुणे 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 1 11 बटे 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, घन है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 2 पच्चे कितना आ जाएगा 10, 2 से 10 बार 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 11 पच्चे कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होगा 30 25। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 30 25 यानी 3025। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों देखिए इस प्रश्न को क्या दिया गया है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों जिनके फेस अलग टाइप के होते हैं, जिनके फेस अलग टाइप के होते हैं। देखिए इनका क्या करेंगे, हम क्रम तो देख रहे हैं, श्रेणी देख रहे हैं, लेकिन क्या समांतर श्रेणी में है, न समांतर श्रेणी में है, न गुणोत्तर श्रेणी में है ना। लेकिन प्यारे साथियों इसको कन्वर्ट करके प्यारे साथियों हम बनाएंगे किसमें, प्राकृतिक संख्याओं के घनों को योग के रूप में। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में इसको कैसे बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ से देखिए प्यारे साथियों क्या करेंगे, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, यानी कि 4 से 4 कटेगा, 4 से 32 कट जाएगा, 4 से 108 कट जाएगा। यानी यह श्रेणी देखने से यह पता चला है कि इस श्रेणी में जितने ही लोग हैं, जितने भी संख्या हैं, वह सारे संख्याएं 4 से डिवाइड हो जा रही हैं। यानी कि 4 से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए 4 को कॉमन, तो लेंगे प्यारे साथियों तो क्या होगा, 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 को 1 लिखेंगे,
यहाँ से 32 में से 8 कॉमन लिए, 4 कॉमन लिए, 32 में से 4 कॉमन लिए हैं, यानी 32 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 27 बचेगा, प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे कितना बचेगा, पैसे क्यों 1000 बचेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा एक स्टेप और चलेंगे, 4 ब्रैकेट, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, 3 के क्यूब के बाद 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, अब प्लस में क्या होगा, पैसे क्यों 10 का क्यूब। या कंडीशन बेस्ड प्रश्न है। अब देखिए इतने का मान प्यारे साथियों आपको प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी कि 4 गुणे कितना दिया है, 3025, यानी 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन डैश 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 10 का क्यूब कितना है, इसका योग 3025। अब इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, 25 चौको 100, 4 3 12, यानी कि कितना हो जाएगा 12100 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि यह परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो इसको आप लोग लगा लेंगे, पूरे विश्वास है। अब इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न को ले। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन डैश 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 28 का क्यूब धन 30 का क्यूब। प्यारे साथियों इसको देखेंगे तो कहेंगे सर यह सम संख्या है। तो देखिए सम संख्याओं के घनों का योगफल या तो इसके फार्मूले पे निकाल लीजिए, या एक टेक्निक और है जो हम प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल ही निकाल सकते हैं। किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। प्यारे साथियों हम जानते हैं इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए सम संख्या के घनों का योगफल का फार्मूला 9 याद हो तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। प्यारे साथियों 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन डैश 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 28 का क्यूब धन 30 का क्यूब, सारे यह सम संख्या हैं और उनका क्या है क्यूब किया गया है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ पे 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ पे 3 का क्यूब बचेगा प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे प्यारे साथियों 14 का क्यूब बचेगा अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 का क्यूब हो जाएगा प्यारे साथियों। तो देखिए 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से प्रथम से शुरू हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के रूप में आ गया। या तो पर्टिकुलर इसका सम संख्या के घनों का योगफल का तो फार्मूला भी होता है 2n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अभी उससे भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको उसका फार्मूला नहीं याद है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में कॉमन लेके। अब आइए कॉमन की बात अगर नहीं समझ में आती तो यहाँ पे समझिए, अगर a पे n गुणे b पे n बेस समान देखिए बेस समान नहीं है। अब पावर जब समान होता है तो इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों a गुणे b पे पावर n का मतलब ये हुआ a का भी पावर n अब b का भी पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है ब्रैकेट, कोष्टक लगा दिया गया है। समझिए बात को, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखिए अगर a गुणे b पे पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a पे n इंटू b पे भी n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 1 का क्यूब। बताइए कुछ अंतर हुआ नहीं। अब देखिए 4 का क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब, नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए पावर समान होता है तो आधार का आपस में गुणा करा लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 पे पावर 3। अब देखिए 2 4 6 का क्यूब है क्या लिख सकते हैं 2 पे 3 घात इंटू 2 पे 2 पे 3 घात इंटू 3 पे 3 घात लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 6 पे पावर 3 का मतलब क्या 2 पे 3 घात इंटू 3 पे 3 घात। देखिए 3 दूनी 6 पे पावर 3, समझ में आ गया है। तो यहीं से प्यारे साथियों यहाँ पे 2 पे पावर 3 यहाँ से क्या किया गया है, कॉमन कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। तो परिणाम क्या बचेगा 1 पे पावर 3 घात, 1 पे पावर 3 घात है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 हो जाएगा प्यारे साथियों। इसी प्रकार से बचा, इसी प्रकार से हमने क्या किया लिख दिया है। उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब, अब चलिए 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 3 बार कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, गुणा लगाएंगे। अंतिम पद क्या है 15, तो लिखेंगे 15। अब 15 के बाद से क्या आ जाएगा 16, अब बटा करेंगे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, तो गौर से देखेंगे कि 8 गुणे यहाँ पे 15 में 16 का गुणा कीजिए तो 240 बटे 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 15 छक्का 90 को 0 हासिल 9, अब 15 करने 15, अब 15 9 कितना हो जाएगा 24, देखा हमने। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 का वर्ग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे प्यार साथियों 2 पे केवल पावर, इस पे केवल पावर लगाएंगे। 240 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लिख दिया हमने। 4 से कटा 2 बार में 4 दूनी 8, क्या बचा प्यारे साथियों 2 गुणे 240 का स्क्वायर। समझे कि नहीं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुआ आपका, समझिए यहाँ पे एक बार। 15 में 16 का गुणा करा तो 240 हुआ बिल्कुल सही। और देखिए 240 का वर्ग बटे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 को हमने काट दिया 8 को, 4 से काटा किसको 8 को, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 हो गया, तो 2 गुणे 240 का स्क्वायर बच गया। अब देखिए 2 गुणे 24 का वर्ग कितना होता है 576, अब 0 है इस पे तो घात है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 0, 2 छक्के 12, 7 दूनी 14 के 15, और 5 दूनी 10 के 11, यानी हमारा हो जाएगा प्यारे साथियों 11, 1,15,200। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशल, लाख, 1,15,200 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यह रहा प्यारे साथियों सम संख्या के घनों के रूप में था, तो हम इस प्रकार से भी चाहें तो योगफल निकाल सकते हैं, और चाहें तो प्यारे साथियों इसको हम किससे, इसके पर्टिकुलर सूत्र भी होता है, इसका पर्टिकुलर क्या होता है एक सूत्र भी होता है, हम पर्टिकुलर सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर कुल संख्या हम कह सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आपको समझ में आया है। अब आइए हम इसी सवाल को इसी के फार्मूले की सहायता से हल करके दिखाते हैं। प्यारे साथियों अगर सम संख्या के घनों का योग का फार्मूला आप जानना चाहते हैं, आइए अब उस पर हम फोकस करते हैं। प्रथम n क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर होता फार्मूला 2n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। यह रहा फार्मूला, जहां n बराबर कुल पदों की संख्या, यानी कुल कितने संख्या है वह श्रेणी में कुल कितनी संख्या सम की है। n का मतलब ये होता है, अंतिम पद नहीं होता है यहाँ पे n का मतलब, यह थोड़ा गौर से दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन 28 का क्यूब धन 30 का क्यूब का योगफल ज्ञात कीजिए। अब प्यारे साथियों क्या शुरू से है कि नहीं है, प्रथम से है कि नहीं है, प्रथम सम संख्या कौन होती है, प्रथम सम संख्या 2 होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे 4, थर्ड नंबर पे 6, इसी प्रकार से है कि नहीं है, बिल्कुल है, घन के रूप में है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर होगा प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है 30, तो 30 ले लीजिए, 30 बटे कितना हो जाएगा 2, 30 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या में 15 क्या होता है सम संख्या होता है। या अंतिम पद n बराबर लिख लीजिए, क्या n बराबर कुल पदों की संख्या, इस प्रकार से समझिए। या कह सकते हो n बराबर आप लिख सकते हैं क्या अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2 भी जान सकते हैं, अंतिम पद बटे 2 भी कर सकते हैं। n का जगह क्या रखेंगे अंतिम पद बटे 2 भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए n का मान 15 आ गया, तो योग बराबर क्या होगा, योग का फार्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। अब मान को रखेंगे 2 गुणे n का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्यारे साथियों 15 + 1 का स्क्वायर। देखिए n के जगह हम n का मान केवल पुट किए रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, समझ में आया, गुणे 15 1 16, 16 का स्क्वायर, 16 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर हमने किया तो कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 225 में 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 450 गुणे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256।
अब 450 में गुणा करा देंगे 200 किसका 56 का। 450 में किसका करेंगे 256 का, तो कितने बार में जाएगा ध्यान से देखेंगे। 450 256 0 6 5 30 6 चौको 24 24 3 27 0 6 5 30 6 चौक 24 3 27 0 5 5 25 5 चौको 20 2 22। उसके बाद में 0 5 5 25 0 5 दूनी 10 10 4 दूनी 8 1 9 कर लीजिए 0 0 क्या बचा हमारे पास 7 5 12 2 2 4 1 5 9 2 11 1,15,200 1,15,000 कितना हो जाएगा 200। इसका भी आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यह रहा प्राकृतिक संख्या सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल पर आधारित था यह प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, पूर्ण विश्वास है प्यारे साथियों। तो अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए हम अगले कंसेप्ट को लेते हैं। तो प्यारे साथियों हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पढ़ा, सम संख्याओं के घनों का योग पढ़ा, दो तरीके से हमने बताया किस प्रकार से लगाएंगे। अब हम लेंगे विषम संख्याओं के घनों का योगफल पर प्रश्न। तो प्यारे साथियों यहाँ से देखिए गौर से, अगर प्रथम n क्रमागत यहाँ पर लिख देते हैं विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई भी व्यवहारिक रूप नहीं है इसका, याद कर लीजिए n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ n बराबर कुल पदों की संख्या, या n बराबर निकालने का एक और तकनीक है, n बराबर अंतिम पद में एक बढ़ा के 2 से भाग दे देंगे। आइए इस सूत्र को हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लिया प्यारे साथियों प्रश्न हमने दे दिया क्या 1 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 5 का क्यूब धन 7 का क्यूब धन डैश 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 धन 13 का क्यूब और धन 15 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं, पहले n का मान निकालेंगे। n बराबर क्या होगा, n बराबर या गिन लीजिए 1 से 15 तक कुल कितनी विषम संख्या 1 से 15 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, या n बराबर क्या कहें 15 प्लस 1 बटे क्या 2 कर लेंगे। 15 1 16 16 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 8 होगा नहीं होगा। तो योग बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा, योग बराबर फार्मूला हमने पढ़ा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। n के जगह 8 का मान पुट कीजिए, 8 का स्क्वायर 2 गुणे 8 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 चाहिए 64, ब्रैकेट लगाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 2 का गुणा करेंगे तो 128 माइनस 1। 64 में 2 से गुणा करेंगे तो 128 माइनस 1। अब चलिए 64 गुणे 100 कितना बच जाएगा 27। 64 गुणे 127। यहाँ तक कैलकुलेशन में मेरे भाई कहीं तो दिक्कत तो नहीं है, बताएं। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए नहीं है। अब 64 में हम 128 का क्या करेंगे गुणा, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 को 8 हाथ से 2 यानी हो जाएगा 8128। 8128 राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इस सवाल का। तो विषम संख्या का घनों का योगफल निकालना है तो पर्टिकुलर आपको क्या है, इस फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यार हाँ प्यारे साथियों थ्योरी क्लास, यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। योग पर आधारित सारे प्रश्नों को हम करा चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ अन्य उदाहरण लेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसको प्रश्न कराया जाए, तरह तरह के प्रश्न होंगे, है ना, प्रैक्टिस सेट के रूप में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वह आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।